नदी किनारे चुड़ैलों का जामुन का पेड़। राजीव अपनी महबूबा श्रीवल्ली के साथ घूम रहा था। तभी श्रीवल्ली कहती है, राजीव, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इतनी गर्मी है कि प्यासी नहीं रह सकती। चलो ना, इस पार्क के दूसरी दिशा में नदी है, वहीं चलते हैं। अरे मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, पैसे क्यों खर्चा करना, 2 कदम ही तो चलना है। चलो फिर वहीं चलते हैं। दोनों उस पार्क से निकलकर नदी के पास जाते हैं, जहाँ राजीव को मीठा मीठा चमकता हुआ जामुन का पेड़ भी दिखाई देता है। और वो कहता है, अरे वाह श्रीवल्ली, देखना, यहाँ तो जामुन का पेड़ भी है। और तुम्हें पता है जामुन मुझे कितने पसंद है। मैं इन जामुन को तोड़ता हूँ, तुम तब तक पानी पी लो। अरे हाँ, जामुन तोड़ना, मुझे भी खाने हैं। श्रीवल्ली जैसे ही पानी पीने के लिए जाती है तो पानी में से एक चुड़ैल निकलकर उसका गला पकड़ लेती है। दूसरी ओर राजीव के जामुन तोड़ते ही दूसरी चुड़ैल उसे बंदी बनाकर हंसने लगती है। अरे चुड़ैल, ये क्या हो रहा है? छोड़ो हमें। राजीव तुम ठीक तो हो ना? अरे मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पता नहीं यहाँ चुड़ैल कैसे आ गई। छोड़ो हमें, मैंने कहा छोड़ो। जामुन खाना है ना तुम दोनों को? आ जाओ, मैं जामुन खिला देती हूँ। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें कोई जामुन वामुन नहीं खाना। कैसे नहीं खाओगे? मैं खिला देती हूँ। इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारी आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो हमें। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने ना जामुन खाना है ना पानी पीना। ठीक है, एक शर्त पर छोड़ देंगे। थोड़ा सा गाना गाकर दिखाओ हमें। हमें नहीं आता। अगर गाना गाकर और नाचकर नहीं दिखाया तो अभी जामुन बना देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, हम कर रहे हैं। राजीव के हाथ तो खोल दो। श्रीवल्ली की बात सुनकर पहली चुड़ैल उसके हाथों को खोल देती है। फिर दोनों नाचते गाते हैं। तेरी झलक का शर्फी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। तेरी झलक का शर्फी, बातें करे दो हरफी। तो भी कर श्रीवल्ली। कोका 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 कडिदे कोका कोटा मंटू चुस्तारू पुट्टी पुट्टी गोने वेस्ते पट्टी पट्टी चुस्तारू ऊ अंटावा मामा ऊ अंटावा मामा ऊ अंटावा मामा ऊ अंटावा मावा। आय हाय, छी, कितना गंदा पुट्टी पुट्टी वाला गाना गा रही है। अरे पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका गाना। ओ अंटावा मामा ऊ अंटावा मामा ऊ अंटावा मामा ऊ अंटावा मामा। अरे ये इंडियन आइडल का स्टेज है क्या, जो आप इसके गाने के मजे ले रही हो? अरे इन्हें जामुन बनाएंगे, हमारे जामुन पेड़ की शोभा भी तो बढ़ानी है। अरे हाँ, मैं तो बोल गई थी। तुम दोनों से कह रही थी चुपचाप ये जामुन खा लो और खा जाओ। नहीं खाया तो हम तुम्हें खा जाएंगे। चल मुंह खोल और खा ले जामुन। हम नहीं खाएंगे, छोड़ो हमें, जाने दो। ऐसे नहीं मानेंगे ये, मुझे ही इन्हें जामुन खिलाना होगा। तभी दोनों चुड़ैल जबरदस्ती से उन दोनों को जामुन खिला देती हैं, जिसके बाद वह जामुन बन जाते हैं और जमीन पर पड़े दोनों जामुनों को जामुन के पेड़ पर लटका देती हैं। ये काम बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। इतने सुपर डुपर कॉल चुड़ैल हैं, ऐसे कहाँ जो भी आएगा नदी के पास पानी पीने या हमारे जामुनों को खाने, उसे तो हम जामुन बना ही देंगे। बिल्कुल, हमारे जामुन के अलावा कोई नहीं लेगा इन जामुनों को। चलो खाते हैं आज जामुन के पेड़ पर जामुन पार्टी। तीनों चुड़ैलें हवा में उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ जाती हैं और जामुन तोड़कर खाने लगती हैं। आहा, क्या मीठे मीठे जामुन है। ले बहन, और जामुन खा ले। ऐसा कहकर दोनों जामुन खाती हैं तो एक आदमी उन जामुन को देखकर पत्थर से जामुन तोड़ने लगता है, पर टूटता नहीं। एक बार जोर से पत्थर मारता हूँ, फिर जामुन गिरकर आएंगे। वो पत्थर मारता है तो पत्थर दूसरी चुड़ैल के सर पर लग जाता है, जिससे तीनों चुड़ैल उसे घेर कर कहती हैं, बहन के पकौड़े, नीम की चाल, टेढ़ी चाल, भूखे नंगे, तूने जामुन के चक्कर में इतनी जोर का पत्थर मारा कि मेरी टांट फूट गई। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे बचाओ, कोई बचाओ। पता होता कि तुम यहाँ बैठी हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे तो बस जामुन खाने थे। अच्छा, तुझे जामुन खाने थे? आजा, मैं जामुन खिलाती हूँ। ये ले, खा, आकर आ। चुड़ैल के ऐसा कहकर डरते डरते किशोर मुंह खोलकर उसके जामुन खा जाता है। तत्पश्चात वो जामुन में तब्दील हो जाता है, जिसे चुड़ैल अपनी जामुन के पेड़ में ही लटका देती है। अर्ज किया है जो भी हमारे जामुनों को खाएगा, अर्ज किया है जो भी हमारे जामुनों को खाएगा उसे जामुन बनाकर ही पेड़ पर लटका दिया जाएगा। वाह 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 वाह, क्या शायरी की है।
इस तरह जो भी उनके जामुन के पेड़ के पास आकर जामुन खाने की कोशिश करता या उस नदी का पानी पीता तो चुड़ैलें उन्हें जबरदस्ती जामुन खिलाकर उन्हें जामुन बना दिया करती थी। इस बात का अंदाजा आसपास के कुछ लोगों को हो जाता है, क्योंकि उनके घर परिवार के सदस्य गायब हो जाते हैं तो वो तांत्रिक बाबा से उसकी शिकायत करते हैं, पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। आखिर वह चुड़ैल ऐसा क्यों करती थी? क्या जामुन के पेड़ और नदी का कोई रहस्य है जो इन 3 चुड़ैलों से जुड़ा है? पूरी बात क्या है, इसे जानने के लिए कहानी के अंतिम भाग में चलते हैं। एक बार शनाया अपनी बेटी के साथ खेलते हुए नदी का पानी पीने जाती है, तभी चुड़ैल उसे पकड़कर जामुन खिलाकर जामुन बना लेती है और पेड़ में लटका देती है। शनाया उसे कुछ कहती, इतने में एक तांत्रिक बाबा उसका हाथ खींचकर साथ ले आता है और वह कहती है, तांत्रिक बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों खींचा? आप जानते हैं ना, मेरी बेटी को उन चुड़ैलों ने जामुन बनाकर लटका दिया। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बिटिया, ऐसा मत करो, वरना वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी। उन चुड़ैलों ने सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, अधिकतर लोगों को जामुन बनाकर जामुन के पेड़ पर लटका दिया है। बाबा, मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। क्यों कर रही हैं वो ऐसे? इस बात का जवाब वो ही दे सकती हैं, लेकिन अब उन्हें रोकने का वक्त आ गया है। उसके लिए मुझे आज पूजा करनी होगी। आज की रात वो बहुत कमजोर है चुड़ैलें। बाबा, कैसे भी करके मेरी बेटी को वापस ले आइए बस। तांत्रिक उसे धैर्य रखने को कहता है और कई मंत्रों का जाप कर उन चुड़ैलों के विरुद्ध एक खंजर बनाकर तैयार करता है और शनाया जामुन के पेड़ से जामुन खाने की एक्टिंग करती है, जिससे चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, आजा आजा, तू भी जामुन खा ले, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। मुझे तुम्हारे जामुन खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरी बच्ची वापस लौटाओ, वरना आज तुम्हारा खेल खत्म। अच्छा, तो छोटी सी बच्ची तेरी ही थी और तू हमें धमकी देने आई है? जा, नहीं देंगे हम तेरी बेटी। क्या कर लेगी? बहुत कुछ कर सकती हैं वो और मैं, अभी पता चल जाएगा। तभी तांत्रिक उस खंजर से जामुन के पेड़ पर एक लकीर बना देता है, जिससे तीनों चुड़ैल झटके खाकर गिर जाती हैं और कहती हैं, तो कौड़ी के तांत्रिक, क्या किया है तूने ऐसा? ये क्या हुआ हमारे साथ? मैं बताता हूँ क्या हुआ आज। आज तुम बहुत कमजोर हो और मेरे पास शक्तिशाली खंजर है। तुम तीनों उससे एक बार में मर जाओगी। इस पेड़ पर एक लकीर खींच चुका हूँ, अगर 2 लकीर बन गई उसके बाद इस पेड़ के साथ ही जलकर तुम तीनों भस्म हो जाओगी। उससे पहले साफ साफ बता दो, तुम तीनों लोगों को जामुन बनाकर क्यों मार रही हो और क्यों पानी पीने नहीं देती नदी का? हम बताते हैं, हमें कुछ मत करना। दरअसल कुछ साल पहले हमारे पिता ने इस जगह जामुन का पेड़ लगाया था, जिसे हमें खाने का बहुत शौक था। बार बार यहाँ आया करती थी हम, पर एक दिन जुमरूलाल ने हमें कहा, अरे इतनी बड़ी लड़की होकर शर्म नहीं आती? तुम मेरे जामुन के पेड़ से जामुन चुराती हो। दोबारा ऐसा किया तो पुलिस से जेल में डलवा दूंगा। अगर हम अपने पिता के लगाए हुए जामुन के पेड़ से थोड़े से जामुन खा लेंगे तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? ये जमीन अब मेरी है, तो इसका पेड़ का जामुन भी मेरा है। हम तो बार बार यहाँ जामुन खाने आएंगे, जो करना है कर लो। हाँ, जो करना है कर लो। अब मुझे देखो मैं क्या करता। ये कहकर झुमरूलाल तीनों लड़कियों को एक बार में नदी के अंदर धकेल देता है। तैर ना पाने के कारण वह मरकर चुड़ैल बन जाती है। समझ आया, इसलिए हम लोगों को मारते हैं। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम बाकियों के साथ भी ऐसा करोगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। ये कहते ही तांत्रिक उन पर भस्म डालता है। तभी शनाया उस खंजर से एक लकीर और बनाती है, जिससे जामुन के बने हुए लोग वापस आते हैं और तीसरी लकीर बनाते ही वह पेड़ जलने लगता है, जिसके साथ तीनों चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती हैं और सब खुशी खुशी रहकर उस पेड़ के जामुन खाते हैं। जामुन के पेड़ पर चुड़ैल। अरे आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से ये जंगल भी खत्म होने को नहीं कहता है, कितनी देर से चले जा रही हूँ। अनुराधा जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, रात के अंधेरे में भी ये काले जामुन कितने चमक रहे हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्यों ना मैं इनको तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा पेड़ के ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन गिर नहीं पाता।
ओहो, एक भी जामुन टूट नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश ऐसा होता कि जोर जोर की आंधी चल जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो अभी जामुन के पेड़ के हिलने की बात ही कर रही थी, तभी अचानक से आंधी चलने लगी। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अनुराधा जमीन पर पड़े हुए जामुनों को उठाने लगती है। तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो धीमी आवाज में अनुराधा से कहती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक ना जाओ। बहुत सारे जामुन हैं यहाँ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुनों को नीचे गिरा देती हूँ। आवाज सुनकर जैसे ही अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर अनुराधा के हाथ से सभी जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं तो तुझे इन जामुनों को खाना भी पड़ेगा। ये सारे जामुन खा ले, उसके बाद यहाँ से चली जाइयो। अनुराधा चुड़ैल के डर से जामुन को उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो पहला जामुन खाती है, उसका शरीर जामुन की तरह काला पड़ जाता है। देखते ही देखते अनुराधा एक जामुन में बदल जाती है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने पेड़ के ऊपर लगा देती है। एक ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगते रहेंगे तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राजू और राधा अपनी माँ अनुराधा को गांव के चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, हमारी माँ कल रात से गायब है। कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। मेरी माँ के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो हम दोनों भाई बहन जीते जी ही मर जाएंगे। राधा और राजू को इस तरह अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, देखो बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया उन दोनों को गले से लगाता है और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद मुखिया अपने कुछ लोगों को गांव में अनुराधा को ढूंढने के लिए भेज देता है। तुम सभी को मैं एक काम देता हूँ, उस औरत को किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आओ, फिर चाहे जंगल का कोना कोना क्यों न छान लो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ और जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग गांव भर में अनुराधा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। अरे मुखिया ने हमें आदेश तो दे दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमें वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे धरती निकल गई या आसमान निकल गया उस औरत को। अगर मरी भी होगी तो उसकी लाश तो कहीं ना कहीं होगी ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो औरत। तुम लोग बातें कम करो और काम ज्यादा। एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उस औरत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। लांबा की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जिसके बाद लांबा उस औरत को ढूंढते ढूंढते जामुन के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जामुन रात के अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक काम करता हूँ, कुछ जामुन तोड़कर खा लेता हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है।
लांबा पत्थर मारकर जामुनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक जामुन नीचे गिर जाता है। जैसे ही लांबा उस जामुन को उठाने जाता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होकर उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं पूरे पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दूंगी। अपने पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखकर लांबा बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू कैसे, कौन है तू और मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? मेरे जामुन तोड़कर मुझी से पूछते हो कौन हूँ मैं? चलो, अब जब तुमने मेरा जामुन तोड़ा ही है तो इसे खा भी लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे जाने दो यहाँ से। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से लांबा जामुन खा जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो खुद एक जामुन में बदल जाता है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब कालू एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है, जिसके बाद वो जंगल से निकलकर सीधा मुखिया के पास जाकर उसे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? लगता है हमारे गांव में इस चुड़ैल की वजह से ही लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक बाबा को जंगल में लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे पुकारे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी झोली से भभूति निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक, जल्दी से बता, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी अचानक से पेड़ के अंदर से आग के शोले निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ साथ जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद से गाँव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। 5 चुड़ैल गरीब बेटियों की अत्याचारी माँ। भूतिया लोक में कश्मीरा नाम की एक चुड़ैल अत्याचारी माँ थी, जो अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों पर अत्याचार करती थी। उसकी 5 बच्चियां बहुत छोटी थी। एक तो टुन्नू नाम की 3 साल की प्यारी सी बच्ची थी, जो सिर्फ अभी बैठ ही पाती थी। ऐसे ही एक दिन कश्मीरा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी 5 बेटियां साफ सफाई कर रही थी। यहाँ तक कि टुन्नू के हाथ में भी एक छोटा सा कपड़ा था, जिससे वो खेल भी रही थी और सफाई भी कर रही थी। तभी उससे बड़ी 6 साल की चुड़ैल शिभू तस्वीर साफ कर रही थी, जो उसके हाथ से छूट जाती है। उसके गिरने की आवाज से कश्मीरा उठ जाती है और कहती है, हे भगवान, आखिरकार इन्होंने मेरी नींद खोल ही दी। इन 5 बदतमीज लड़कियों से ठीक से काम भी नहीं होता। अब तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके खड़े होते ही चारों बच्चे डरकर पीछे होने लगते हैं और सबसे बड़ी 8 साल की पायल टुन्नू को गोद में ले लेती है। चुपचाप बता दो किसने ये फोटो गिराई। ये फोटो तो बच गई, पर मेरी नींद खुल गई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताती हो या नहीं बताती? वो मुझसे। क्या तूने तोड़ा है? मैं साफ कर रही थी, वो मुझसे तस्वीर गिर गई। अच्छा, तो तुम दोनों सच नहीं बता रही हो, झूठ बोल रही हो ना एक दूसरे को बचाने के लिए। ऐसा कह रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो चांडाल चुड़ैल अत्याचारी माँ एक डंडा उठाकर अपनी चारों बच्चियों के हाथ पर तेज तेज मारती है, जिसके बाद वो बहुत रोने लगती हैं और सबसे छोटी दोनों को एक एक चांटा मारती है और कहती है, जानते हो ना, तुम 5 बच्चियां मेरे लिए बराबर हो, इसलिए मैं टुन्नू को भी नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, वो बहुत छोटी है, उसे किसी चीज की समझ भी नहीं है। देखिए ना वो कैसे रो रही है। आप उसे कुछ मत कीजिए। हाँ माँ, वो बहुत छोटी है, उसे कुछ भी समझ नहीं है जो आप हमारे साथ करती हो। अच्छा, तो तुम दोनों को बहुत समझ है।
तभी तो जुबान कैंची की तरह चल रही है। अभी तुम दोनों को लाइन पर लाती हूँ। तभी वो उन दोनों चुड़ैल बच्चियों को अपने जादू की शक्ति से उल्टा लटका देती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत रोने लगती हैं। माँ माँ हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, मार रहने दीजिए। दोनों बेचारी माफी मांग रही हैं आपसे, हम संभल कर काम करेंगे आगे से। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार माफ नहीं करूंगी। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। और तुम दोनों, पायल, नेहा, चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी माँ। तभी दोनों बच्चियां रसोई में चाय बनाने जाती हैं। एक अदरक कूटती है, दूसरी बर्तन में पानी डालती है। तभी टुन्नू आकर कहती है, दीदी दीदी भूखी पेट में अब वापस आना है। इसे भूख लग रही है नेहा, इसे फ्रिज में से खिचड़ी निकाल कर खिला दे जल्दी से। अगर माँ आ गई तो उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें फिर से सजा देंगी। हमारी माँ इतनी अत्याचारी क्यों है, इतनी चांडाल जैसी? पता नहीं कब तक हम पर ये जुर्म करेंगी, पता नहीं क्यों वो हमें अपनी बेटियां नहीं मानती। काश हमारी माँ होती, सौतेली माँ तो हमें बहुत मारती है। पिताजी ये सब जानते नहीं, वरना वो माँ को सबक सिखाते। दीदी दीदी भूखी। अरे फिर से रोने लग गई। नेहा इसे खाना खिला दे, मैं चाय बनाकर माँ को दे दूंगी। ठीक है दीदी। तभी चुड़ैल पायल अत्याचारी कश्मीरा को चाय देकर आ जाती है। चाय पीने के बाद वो रसोई में जाती है तो नेहा को खिचड़ी खिलाते हुए देखती है और उसकी कटोरी में लात वो मार देती है। मेरे से बिना इजाजत लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खिचड़ी को फ्रिज से निकाल कर इस चुईया को खिलाने की? माँ टुन्नू बहुत रो रही थी इसलिए उसको खाना खिला दिया। ये सुनकर वो बहुत मारती है। तभी पायल उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है और अपनी बहनों को ले जाती है। फिर कमरे में पायल की गोद में टुन्नू थी। तभी तीनों बहनें रो रो कर उसके गले लग जाती हैं और कहती हैं, दीदी अत्याचार हम पर कब तक चलेगा? काश हमारी माँ हमारे पास होती। ये वाली माँ तो हमें बहुत मारती है। दीदी दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा भी हमारी बातों का विश्वास नहीं करते और माँ भी उन्हें कुछ पता नहीं चलने देती। दीदी दीदी भूख लग रही है, हमारे पास शक्तियाँ भी नहीं है क्योंकि हमारी माँ ने हमसे शक्तियाँ छीन ली। काश मेरे पास जादू होता और मैं ऐसे चुटकी बजाती तो खाना आ जाता। तभी उसकी चुटकी बजाते ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर पांचों हैरान हो जाती हैं और झटपट सारा खाना खा जाती हैं। कुछ देर बाद उनका पिता राका आ जाता है और अपनी बच्चियों की ऐसी सूरत देखकर बोलता है, क्या हुआ मेरी पांचों बच्चे, इतने मायूस क्यों हैं? चेहरे पर निशान कैसा? गोलू क्या हुआ, मुझे बताओ। पापा वो हम काम। गोलू बिटिया इतना कहने ही जा रही थी कि चुड़ैल कश्मीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर अदृश्य रूप में उनके सामने आती है। पांचों डरकर सहम जाती है और राका से कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं हुआ पिताजी। कहीं कश्मीरा ने तो तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? मारा है उसने क्या? ना 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 नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कभी भी कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बता देना। अगर कुछ भी बोला तुमने तो कल पूरे दिन किसी को खाना नहीं दूंगी, बिजली के झटके अलग से दूंगी। क्या हुआ, तुम पांचों इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे पीछे क्या देख रही हो? कोई है क्या? तभी राका पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ऐसे ही कश्मीरा पांचों चुड़ैल बच्चों पर अत्याचार करती है। कभी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती तो कभी घर के इतने काम कराती है कि गलत करने पर भी उन्हें मारती है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना देती है तो कभी उनसे खाना बनवा कर बच्चों को जानबूझकर हाथ जला देती है। वो पांचों बच्चियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और ये सब वो राका भूत के नाक के नीचे करती थी। राका सो रहा था तभी कश्मीरा कहती है, ये सफाई की है तुमने, कितनी धूल है। तुम पांचों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो तुम पांचों लड़कियां हो, तुम्हारी वजह से राका ने मुझे अपना बच्चा नहीं करने दिया। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो सौंपती, तुम 5 लड़कियों की वजह से मेरा अपना बच्चा नहीं है, इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। माँ आप क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलतियां हैं। तुम 5 चुड़ैल लड़कियां ही हो। तुम मेरे लिए सौतेली और हमेशा सौतेली ही रहोगी। माँ आप एक बार अपना कर तो देखिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं पर आप हमें अपना नहीं मानती। क्या बोला? तेरी इतनी हिम्मत? तेरा तो आज गला दबाकर ही दम लूंगी मैं। ऐसा कहकर वो पायल का गला दबाती है। पायल छटपटाने लगती है। तभी राका आकर देख लेता है और जोर से चांडाल कश्मीरा को मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने की? अब समझ आया कि मेरी 5 चुड़ैल बेटियां इतनी क्यों सहमी रहती थी। और उस वक्त तुम ही पीछे खड़ी थी ना जब मेरी बच्ची गई थी।
तुम उन्हें माँ का प्यार दोगी इसलिए मैंने और बच्चे नहीं होने दिए, पर तुम तो हैवान अत्याचारी माँ निकली जिसने चांडाल के रूप में मेरी बच्चियों पर अत्याचार किया। तुमने तो टुन्नू को भी नहीं छोड़ा। ऐसी औरत के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी कश्मीरा चुड़ैल राका भूत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, नहीं नहीं राका जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को बहुत प्यार दूंगी। उनके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। पर आप मुझे छोड़ना मत। अगर तुम सच में दिल से माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर कभी ऐसा किया तो फिर कभी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। देखा, जिन बच्चों के साथ तुम गलत कर रही थी वो अभी भी तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया राका जी। मेरी 5 बच्चियां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ मेरे गले लग जाओ। तभी 5 चुड़ैल बच्चियां उसके गले लग जाती हैं। उसका बदलाव देखकर बहुत सब खुश होते हैं। इस तरह कश्मीरा अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों का बहुत ख्याल रखने लगती है।